बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब ने रिक्वेस्ट की है अपने इंडियन काउंटर पार्ट से कि जी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जो है वो तिजारत करना चाहता है, कारोबारी जो ताल्लुकात हैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस चीज़ का उन्होंने इजहार किया है लंदन के अंदर, और इसका जवाब आया है उनके काउंटर पार्ट की तरफ से। उन्होंने ये कहा है हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। आप ये देखें बहसीयत कौम, ये कितनी एक इंसल्ट की बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा अपने दुश्मन मुल्क से तिजारत की भीख मांगे और कारोबार करने की इस्तदा करे, और उसके जवाब के अंदर वो कहें कि तुम होते कौन हो, तुम कारोबार की बात कर रहे हो, तुम तिजारत की तरफ हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ बातचीत तक नहीं करना चाह रहे। भाई ये आप देखें कि ये मुल्क की किस तरीके से ये बेइज्जती ये लोग करवा रहे हैं। आप दूसरी साइड पे इस चीज़ को सामने रखें कि पिछला जो पूरा टन्योर है 2019 से लेके आज तक का, उस पूरे टन्योर में बातचीत होती रही जियो इकोनॉमिक की कि हमने जियो इकोनॉमी की तरफ जाना है। भाई कोई जियो स्ट्रेटजी, कोई जियो पॉलिटिक्स, ये कोई चीज़ नहीं है। हमने वॉरफेयर को छोड़ देना है, हमने हिंदुस्तान के साथ अमन की आशा को जलाना है, और हमने कोई बात नहीं करनी ये इन कश्मीरियों की, और आप इसको सेट असाइड कर दें। सारी की सारी जो फ्रीडम फाइटिंग वो जो फोर्सेस थी उनको भी सेट असाइड कर दें, बल्कि उनको आप पाबंद सलासल कर दें ताकि हिंदुस्तान किसी तरीके से नाराज़ ना हो जाए। पूरा जोर लगाया गया पिछले पूरे इतने सालों में कि हिंदुस्तान किसी बात से खुश हो जाए। एलओसी खामोश हो गई। सीज़ फायर तो पहले ही था, नवंबर 2003 से टिल डेट सीज़ फायर था। बीच में कुछ अरसा सीज़ फायर की वायलेशन हुई तो उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन उसके बाद सिपा सालार पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये बात कर दी कि हम जो है जियो इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन ना जियो इकोनॉमी हुई, ना जियो स्ट्रेटजी हुई, कुछ भी ना हुआ। कश्मीरियों को भूल भाल गए और वो पाबंदे सलासल हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल वो बने हुए हैं। और आप इधर बैक वक्त हिंदुस्तान से मुज़ाकरात की कभी भीख मांगते हैं, कभी तिजारत की बात करते हैं, कभी आप उनसे कारोबार की बात करते हैं, कभी आप उनसे अमन की आशा की बात करते हैं कि जी कभी उनके साथ आप ये एक्सचेंज ऑफ मुख्तलिफ तरह के ये जो वफूद है उनका हो, एंटरटेनमेंट के लोगों का, ये जो सहाफ़ियों का, ये अखबार नवीसों का, दानश्वरों का, मुख्तलिफ तरह के एक्सचेंजेस की बात करते हैं आप, लेकिन वो आपको मुँह ही नहीं लगाना चाहते। बात यह है कि हिंदुस्तान अभी एक अमीर होता हुआ मुल्क है, उसकी जो पर्टिकुलरली जो एलीट क्लास है और अपर मिडिल क्लास है उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि अभी उसको आप किसी नज़र भाते ही नहीं है। एक बात आप बिल्कुल मलहूज़ खातर रखें, जो पाकिस्तान के पावर एशलॉन्स के अंदर लोग बैठे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कभी ये भीख से, कभी ये इस तरीके से बेगिंग करके कभी भी ना रिश्ते कायम रहते हैं, ना ही कारोबार तिजारत ऐसी चीज़ को होती है। तो मामला ये कि उधर नरेंद्र मोदी है, ही इज़ अ फैशिस्ट, ही इज़ अ हिटलर ऑफ इंडिया, और वो तो मुसलमानों की ज़िंदगी उन्होंने तंग की हुई है। वो कश्मीरियों को तो किसी सूरत ही नहीं चाहते कि इनको सुख का सांस आ जाए, और पाकिस्तान तो उनका अजली अब्दी दुश्मन है। और ये जो मुसलमानों की उधर हालत ख़राब है हिंदुस्तान के अंदर, इसकी निशानदही तो कल जो 23 मार्च की परेड हुई है, परेड के जो खिताब है उसके अंदर सिपा सालार पाकिस्तान जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इसकी निशानदेही की है कि कश्मीर तो कश्मीर, उधर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी हिंदुस्तान के जुल्म सितम से मुबर्रा नहीं है, वो भी उसका शिकार है। और एक और आपको गुजारिश है जनाब इसहाक़ डार साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जो हुकूमत चला रहे, अगर आपको वाक़तन ही तिजारत करनी है किसी हमसाया मुल्क से तो हिंदुस्तान को आप साइड पे रख के आप तिजारत ईरान के साथ क्यों नहीं करते? ईरान के साथ क्या मसला है? ओ भाई तिजारत ही करनी है ना, ताकि ये आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो और मुल्क के अंदर जितना सारा ये क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये थोड़ा कम हो। उसके लिए आप जो है ईरान से बातचीत करें।
भाई प्रेशर है ना अमेरिका का, अमेरिका के प्रेशर को सेट असाइड कर दें। कैसे सेट असाइड करेंगे? ऐसे करेंगे, अमेरिका का तो प्रेशर था कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब ना बनाए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया कि नहीं बनाया? पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया। पाकिस्तान ने ये कहा अभी अगर तुम्हें अफगान रशियन वॉर के अंदर हमारी ज़रूरत है तो एटम बॉम्ब के ऊपर बात नहीं करनी, यानी ये हमारी नेशनल कमिटमेंट है। तो पाकिस्तान ने बावजूद इतने सख्त अमरीकी दबाव के एटम बॉम्ब बना लिया। इसी तरह अब कश्मीर के ऊपर प्रेशर है, सीटीबीटी के ऊपर प्रेशर है, और मैंने बताया कि ये इराक के अंदर अफवाज भेजने का प्रेशर था। इस तरह के कितने प्रेशर्स थे, पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल प्रेशर्स को नहीं लिया और अमेरिका को वाइट नो कह दी। सलाला वाली एपिसोड हमारे सामने नहीं है, कितने महीने हमने सप्लाई लाइन बंद किए रखी अमेरिकन की। तो भाई इसी तरह आप ये ईरान के साथ तिजारत वाले मौजू पे भी एक थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी देर के लिए बुरा बन जाए, उनको कह दें कि जी हमने तिजारत करनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई सरोकार नहीं है, या तो फिर आप हमारे कर्जे को माफ़ करा दें या हमें कोई इस तरह का और रिलीफ दे दें। वो तो दे नहीं रहे, फिर आप ये काम करें। एक तो ये करें, हमसायों की जहाँ तक बात है छोड़ दें आप बाकी चीज़ों को, इंडिया को साइड पे रखें। हम दुश्मनी की बात नहीं कर रहे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान ने खुद एक वक्त आना है, एलओसी को गर्म करना है, कोई फॉल्स फ्लैग करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर कोई स्टैंड ऑफ करना है, इस तरह की मिलिट्री एस्केलेशन होनी है कि जंग पाकिस्तान के ऊपर इनके गले पड़ जानी है। वो एक बाद की बात है, वो हमारा अभी मौजूद सुख्न नहीं है। अभी बात कर रहे हैं हम तिजारत की, अभी हम बात कर रहे हैं हमसायों के साथ ताल्लुकात की। तो भाई ईरान के साथ ताल्लुकात को करें ठीक, तिजारत कारोबार, इतना ऑयल रिच कंट्री है, इतनी गैस है और उनकी आपको इतनी ज़रूरत है। आजकल तो उनके इंडियंस के साथ भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, आजकल तो वो सीपैक के अंदर भी प्लग्ड इन है। तो एक तो आप उनसे करें, दूसरा अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ी सी मामलात को आप दुरुस्त करें। जो भी उनका कसूर है, टीटीपी वालों को उन्होंने पनाह दी हुई है, नई बात मान रहे, निकाल रहे, बहरहाल टेबल के ऊपर ही बात होनी है ना। तो उन चीज़ों को, जितनी पेचीदा सीरियस चीज़ें हैं उनको आप रिजॉल्व करें और इन हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करें, और उसी सूरत के अंदर पाकिस्तान की भी इज्जत है और मुल्क जो है एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। ये बैगिंग से ना मुज़ाकरात होते हैं, ना तिजारत होती है, ना कारोबार होता है। एक चीज़ होती है, आपकी इंसल्ट होती है कौमी सतह के ऊपर, जो कि पूरी कौम इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, अब तक के लिए, अब टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।